Good morning, students. How are you? I hope you all are safe at your home. So students, last 2 videos से हमारा चैप्टर कंटिन्यू हो रहा है EVS का वर्किंग फॉर लिविंग. नाउ स्टार्ट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ आवर चैप्टर ऑक्यूपेशंस दैट डिपेंड्स ऑन फार्मिंग. यहाँ तक हमने रीड कर लिया था पेज नंबर 16 तक, जिसमें हमने फार्मिंग, माइनिंग, फिशिंग इनके बारे में रीड किया था. फॉरेस्ट रिलेटेड जो ऑक्यूपेशंस होते हैं. नेक्स्ट हम रीड कर रहे हैं ऑक्यूपेशंस दैट डिपेंड ऑन फार्मिंग, जो ऐसे ऑक्यूपेशन जो कृषि पर आधारित होते हैं, ऐसे धंधे, ठीक है, व्यवसाय. मैनी पीपल रियर एनिमल्स लाइक काओ, बफलोज, गोट्स एंड शीप. बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एनिमल्स पालते हैं. कैसे? काउस, बफलोज, काउस गायें, भैंस, गोट्स बकरी एंड शीप पालते हैं. कैटल लाइक काउस एंड बफलोज गिव मिल्क. कैटल होते हैं पशु. ऐसे पशु जो काउ और बफलो जैसे, वो हमें क्या देते हैं? मिल्क प्रोवाइड करवाते हैं, हमें मिल्क देते हैं. रेयरिंग एनिमल्स फॉर मिल्क इन बिग फार्म इज कॉल्ड डेयरी फार्मिंग. यहाँ पे आपका क्वेश्चन एक रेज हो रहा है, व्हाट इज डेयरी फार्मिंग? व्हाट डू यू मीन बाय डेयरी फार्मिंग? डेयरी फार्मिंग का हिंदी में मीनिंग क्या होता है? दूध उत्पादन करना. ठीक है. अब ये क्या होता है? जहाँ पर एनिमल रियर किए जाते हैं, पाले जाते हैं मिल्क के लिए, दूध इकट्ठा करने के लिए, बिग फार्म्स में, बहुत बड़ी जगह पर जहाँ पे एनिमल्स को दूध के लिए पाला जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? डेयरी फार्मिंग. व्हाट इज डेयरी फार्मिंग? रेयरिंग एनिमल्स फॉर मिल्क इन बिग फार्म इज कॉल्ड डेयरी फार्मिंग. ठीक है. ये आपकी एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, व्हाट इज डेयरी फार्मिंग. तो आप इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ से भी लर्न कर सकते हैं. बुल्लॉक्स. बुल्लॉक्स क्या होता है? बैल. बुल्लॉक्स आर यूज्ड टू प्लग फील्ड्स. बुल्लॉक्स जो हैं वो बैल हैं, वो फील्ड्स में खींचने के काम आते हैं, जोतने के काम आते हैं. सम एनिमल्स गिव अस मिल्क. कुछ एनिमल्स हमें मीट देते हैं. वी गेट वूल फ्रॉम शीप. हम शीप से वूल भी प्राप्त करते हैं. सम पीपल रियर हैंस, डक्स एंड गीज. कुछ लोग ऐसे हैं जो पालते हैं हैंस बकरियों को, डक बत्तख, और गीज होते हैं हंस, इनको भी पालते हैं. क्यों पालते हैं? दीज बर्ड्स गिव अस एग्स एंड मीट. क्यों पालते हैं ये लोग? दीज बर्ड्स गिव अस, क्योंकि ये जो एनिमल्स हैं, ये हमें मीट और एग्स प्रोवाइड करवाते हैं, हमें देते हैं. रेयरिंग ऑफ बर्ड्स फॉर एग्स एंड मीट ऑन ए लार्ज स्केल इज कॉल्ड पोल्ट्री फार्मिंग. अब देखिए, एक क्वेश्चन एक्सरसाइज में आपके और है, व्हाट इज पोल्ट्री फार्मिंग? पोल्ट्री फार्मिंग क्या होता है? मुर्गी पालन. ठीक है. जहाँ पर मुर्गियों को पाला जाता है, बर्ड्स को पाला जाता है. किसके लिए? एग्स और मीट के लिए. ठीक है. रेयरिंग ऑफ बर्ड्स फॉर एग्स एंड मीट on a large scale is called poultry farming. What is poultry farming? Rearing of birds for eggs and meat on a large scale is called poultry farming. Many people are engaged in handlooms and textile mills to make cloth. बहुत सारे लोग जो हैं वो अंगेज हैं, काम कर रहे हैं हैंडलूम्स में. हैंडलूम्स क्या होता है? हथकरघा, जो हाथ से चीज़ें बनती हैं. एंड टेक्सटाइल मिल्स, जहाँ पे कपड़ा बनता है, ऐसी मिल्स. टू मेक क्लॉथ्स, वहाँ पे कपड़ा बनाने में काम कर रहे हैं. क्लॉथ इज मेड फ्रॉम कॉटन फाइबर. जो कपड़ा है वो किससे बनता है? कॉटन के फाइबर, कॉटन के रेशों से बनता है. अब ये कॉटन फाइबर कहाँ से हमें मिलती है? कॉटन फाइबर कम्स फ्रॉम कॉटन प्लांट्स. कॉटन फाइबर कहाँ से आती है? कॉटन के प्लांट्स से. अब कॉटन प्लांट्स कहाँ से आते हैं? कॉटन प्लांट्स आर ग्रोन इन द फील्ड्स. जो खेतों में हम कॉटन प्लांट्स उगाते हैं, वाइट सी कॉटन के फूल से लगे होते हैं, वहाँ से हमें क्या मिलता है? कॉटन फाइबर मिलता है. कॉटन फाइबर जो है, कॉटन फाइबर यूज़ किया जाता है क्लॉथ बनाने के लिए. क्लॉथ कहाँ पर बनता है? टेक्सटाइल मिल्स में. सिमिलरली सम पीपल मेक बैग्स, सैक्स एंड रॉप्स फ्रॉम जूट. ऐसे ही बहुत सारे लोग जो हैं वो बैग्स, थैले बनाते हैं. सैक्स होता है बोरियां बनाना. ठीक है. एंड रॉप्स, रस्सियाँ.
जो किससे बनती हैं? जूट से। जूट से हिंदी में हम क्या बोलते हैं इसको? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जूट? पटसन। पटसन से वो बैग, सैक्स एंड ड्रॉप्स बनाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग काम करते हैं। जूट प्लांट आर आल्सो ग्रोन इन द फील्ड। हमें मालूम है कि जूट प्लांट जो हैं वो फील्ड में ही उगाए जाते हैं, खेतों में ही उगाए जाते हैं। पीपल इन हिली एरियाज वर्क इन टी गार्डन्स। जो लोग हिली एरिया, पहाड़ी इलाके पर रहते हैं, वो काम क्या करते हैं? वो टी गार्डन में काम करते हैं, जो चाय पत्ती के बाग होते हैं। दे प्लक टी लीव्स विच आर प्रोसेस्ड एंड पैक्ड इन कार्टून्स और बॉक्सेस। वो क्या काम करते हैं वहाँ पर? वो प्लक करते हैं, तोड़ते हैं टी लीव्स को, जो चाय की पत्तियाँ होती हैं, पौधों से पत्तियों को तोड़ते हैं, फिर उन्हें प्रोसेस्ड किया जाता है। प्रोसेस्ड का मीनिंग हमने कल भी किया था, जिसमें हमने फिशिंग में बात की थी कि फिशिंग को पहले उनको फिशेस को पकड़ा जाता है, फिर प्रोसेस्ड किया जाता है और फिर उनको पैक किया जाता है टिन्स में। ऐसे ही ये पत्तियों को तोड़ते हैं, उनको प्रोसेस्ड किया जाता है। प्रोसेस्ड का मीनिंग होता है उनकी जो अंदर न्यूट्रिशन है उसको सुरक्षित करना, और पैक किया जाता है उसके बाद उनको कार्टून्स और बॉक्सेस के अंदर, बड़े बड़े बक्सों के अंदर या छोटे छोटे बॉक्सेस के अंदर। सम पीपल वर्क इन शुगर मिल्स। कुछ लोग जो हैं वो चीनी की मिल्स जो होती हैं, शुगर मिल्स, उसमें काम करते हैं। दे मेक जैगरी एंड शुगर फ्रॉम शुगर केन। वो क्या करते हैं? वो गन्ने से शुगर बनाते हैं, चीनी बनाते हैं, और जैगरी होता है गुड़ बनाते हैं। Various oil seeds can be crushed to get cooking oil. अलग अलग तरह के ऑयल सीड्स जो हैं उनको क्रश किया जाता है, उनको कुचला जाता है और उनसे कुकिंग ऑयल लिया जाता है। यस, नेक्स्ट हमारे लिए है ऑरल टास्क। ऑरल टास्क में देखिए टेल द करेक्ट वर्ड। अब मैंने चैप्टर आपको रीड करवाया है वीडियो में, अब आपको इसके करेक्ट आंसर्स देने हैं। ठीक है, आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और इसके आंसर्स टिक करके आप मुझे फोटो क्लिक करके सेंड करेंगे। देन हम रीड कर रहे हैं अदर ऑक्यूपेशंस। अब ये तो थे ऑक्यूपेशंस जो फार्मिंग से रिलेटेड थे, कृषि से रिलेटेड। अब और भी कई ऐसे काम होते हैं जो फार्मिंग से रिलेटेड नहीं होते, पर उनका ये व्यवसाय होता है लोगों का। वो कौन कौन से काम है? मेकिंग थिंग्स फॉर अस, जो लोग हमारे लिए चीज़ें बनाते हैं। कौन कौन? द टेलर स्टिचेस क्लोथ, टेलर हमारे लिए कपड़ा सिलता है। द बेकर बेक्स ब्रेड एंड केक्स, जो बेकर होता है वो हमारे लिए ब्रेड और केक्स जो है वो बेक करता है यानी सेकता है। द कॉबलर मेक्स एंड रिपेयर शूज़, जो मोची होता है कॉबलर, वो हमारे शूज़ बनाता है और उसको रिपेयर करता है। द इंजीनियर डिज़ाइन बिल्डिंग्स, जो इंजीनियर होते हैं वो हमारी बिल्डिंग्स को डिज़ाइन करते हैं। द कारपेंटर मेक्स थिंग्स आउट ऑफ वुड, जो कारपेंटर होता है वो लकड़ी से हमारे लिए चीज़ें घर की बनाता है। द मैसन बिल्ड्स हाउसेस, जो मिस्त्री होता है वो घर बनाता है, मैसन। द वीवर्स वीव्स क्लॉथ्स, और जो कपड़ा बुनने वाला होता है जिसको हम बुनकर बोलते हैं, वो हमारे लिए कपड़ा बुनता है। तो ये ऐसे हैं जो हमारे लिए काम करते हैं, मेकिंग थिंग्स फॉर अस, हमारे लिए चीज़ें बनाते हैं। ठीक है, यस। नेक्स्ट टॉपिक इज सेलिंग थिंग्स, चीज़ों को बेचना। ठीक है, चीज़ें कौन बेचता है? अ ग्रोसर सेल्स पल्सेस, स्पाइसेस एंड फूड एक्सेट्रा। ग्रोसर कौन होता है? जो बनिया, जो हमारे लिए राशन सेल करता है। क्या क्या सेल करता है? वो दालें, मसाले और फूड हमें सेल करता है। अ ग्रीन ग्रोसर सेल्स फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, जो ग्रीन ग्रोसर होता है वो क्या क्या सेल करता है? फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हमें सेल करता है। ए फ्लोरिस्ट सेल्स फ्लावर्स एंड ए केमिस्ट सेल्स मेडिसिन, जो फ्लोरिस्ट होता है, जो फूल बेचने वाला होता है। यहाँ पे देखिए ये लेडी जो है वो जो फ्लोरिस्ट है, ये फ्लावर सेल करती है, और एक केमिस्ट जो है वो हमें मेडिसिन सेल करता है। यहाँ पे ग्रोसर है सब्जियां दालें बेचने के लिए, ग्रीन ग्रोसर हमें ग्रोसर पल्सीज और स्पाइसेस के लिए, फूड के लिए, ग्रीन ग्रोसर हमारे वेजिटेबल और फ्रूट्स के लिए, फ्लोरिस्ट फ्लावर्स के लिए, और केमिस्ट जो है वो मेडिसिन सेल करता है। देन कम्युनिटी हेल्पर्स। अब हम बात करेंगे ऐसे पर्सन्स के ऑक्यूपेशंस के बारे में जो हमारी कम्युनिटी में हेल्प करते हैं। अ मैकेनिक रिपेयर्स व्हीकल्स, जो एक मैकेनिक होता है, मिस्त्री होता है, वो हमारे व्हीकल्स, हमारे स्कूटर, कार, व्हीकल्स को रिपेयर करता है।
अ प्लम्बर रिपेयर्स टैप्स एंड पाइप्स। प्लम्बर क्या काम करता है, हमारे घर की जो टैप्स होती हैं, पाइप्स होती है, लीकेज होती है, जहाँ से पानी की सप्लाई होती है, वो प्लम्बर ठीक करता है। एन इलेक्ट्रीशियन रिपेयर्स इलेक्ट्रिकल थिंग्स आइटम्स। और जो इलेक्ट्रीशियन होता है, बिजली का काम करता है, वो हमारी इलेक्ट्रिकल आइटम्स, जो बिजली से चलने वाली चीज़ें हैं, उन्हें रिपेयर करता है। अ बार्बर कट्स अवर हेयर्स। जो नाई होता है वो हमारे हेयर्स को कट करता है। तो ये कौन होते हैं, ये कम्युनिटी हेल्पर्स होते हैं जो कम्युनिटी की हेल्प करते हैं। नेक्स्ट इज वर्किंग चिल्ड्रन। सो स्टूडेंट्स, ये एक एक्स्ट्रा पार्ट आपको दिया हुआ है इसके अंदर वर्किंग चिल्ड्रन का, इसको आपने ध्यान से ये रीड करना है। यू नो दैट एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप जानते ही हो कि एजुकेशन सबके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। बट देयर आर मैनी चिल्ड्रन हु डू नॉट गो टू स्कूल। पर बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जा सकते। दे डू नॉट स्टडी एट होम आल्सो। वो घर पर भी नहीं पढ़ सकते। दे डू नॉट गो टू स्कूल। क्यों नहीं जाते वो स्कूल? बिकॉज दे आर पुअर एंड देयर पेरेंट्स आर इलिटरेट। क्योंकि वो गरीब हैं और उनके पेरेंट्स जो हैं वो इलिटरेट हैं, यानी कि अनपढ़ हैं। दे अर्न वेरी लिटल। वो बहुत कम कमाते हैं। दे कैनॉट बियर द एक्सपेंडिचर ऑफ देयर चिल्ड्रन स्टडी। वो जो है वो अपने बच्चों की पढ़ाई का खर्चा नहीं बियर कर सकते, नहीं अफोर्ड कर सकते। दे वर्क इन शॉप्स। वो शॉप्स में काम करते हैं। दे कैनॉट बियर द एक्सपेंडिचर ऑफ देयर चिल्ड्रन। दे वर्क्स इन शॉप्स। वो शॉप्स में काम करते हैं। होम्स, घरों में काम करते हैं। एंड फैक्ट्रीज टू अर्न मनी। वो फैक्ट्रीज में भी काम करते हैं पैसा कमाने के लिए। दीज चिल्ड्रन नीड्स अवर हेल्प। इन बच्चों को हमारी हेल्प की ज़रूरत है। दे शुड गेट अवर सपोर्ट टू गो टू स्कूल। हमारी सपोर्ट की उन्हें ज़रूरत है स्कूल भेजने के लिए। वी कैन टीच देम। हम उन्हें टीच कर सकते हैं। वी कैन हेल्प देम विद द स्टडी मटेरियल। हम अपने स्टडी मटेरियल से भी उनकी हेल्प कर सकते हैं। तो अब आप बताओ कि हम उनको किस तरह से हेल्प कर सकते हैं स्टडी मटेरियल देके। जैसे आपकी जो पुरानी बुक्स हैं, नोटबुक्स हैं, आप उनको दे सकते हो पर काम करने के लिए। हम कैसे हेल्प कर सकते हैं? हमारे घर के आसपास अगर कोई ऐसा बच्चा है जो स्कूल नहीं जाता, तो हम उसको घर पर भी पढ़ा सकते हैं। नहीं तो हम उसे मोटिवेट कर सकते हैं कि आपको भी स्कूल पढ़ाई करने जाना चाहिए। यस, देन फिर ऑरल टास्क है, से यस और नो। आपने अपनी बुक में यहाँ पर यस और नो राइट करना है, क्योंकि चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया है, उसकी हिंदी करवाई है, तो आप इसे अच्छे से पढ़कर, वीडियो देखकर इसे यस और नो में राइट करके आप मुझे फोटो क्लिक करके सेंड करेंगे। देन है सोशल वर्कर्स। अब कुछ ऐसे लोग भी होते हैं, अब यहाँ पे हमने चैप्टर में सारा रीड किया कि हम किस लिए काम करते हैं, क्योंकि अर्निंग के लिए, पैसा कमाने के लिए। पर कुछ लोग ऐसे भी काम करते हैं जिसके बदले में उनको कम पैसा नहीं मिलता, मनी अर्न नहीं करते वो। उनको हम क्या बोलते हैं? सोशल वर्कर, जो समाज के लिए काम करते हैं। देयर आर सम पीपल हु सर्व द कम्युनिटी फॉर फ्री। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो समुदाय के लिए, कम्युनिटी के लिए सेवा भावना से काम करते हैं। दे आर कॉल्ड सोशल वर्कर। उन्हें हम सोशल वर्कर बोलते हैं। वो फ्री में काम करते हैं। दे वर्क सेल्फलेसली टू इम्प्रूव द लाइफ ऑफ अदर पीपल इन डिफिकल्ट टाइम्स। वो सेल्फलेसली, जिसमें उनका कुछ भी अपना, हम कहें कि अपना कोई उनका फायदा नहीं होता। दे वर्क सेल्फलेसली टू इम्प्रूव द लाइफ ऑफ अदर पीपल इन डिफिकल्ट टाइम्स। वो सेवा भावना से दूसरे लोगों की मदद करते हैं मुश्किल समय में। एंड इंश्योर देयर सेफ गार्ड, और उनके वो सेफ गार्ड बनते हैं उनकी हेल्प कर कर। दे वर्क फॉर ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हैं जिसको हम एनजीओ बोलते हैं। एनजीओ की फुल फॉर्म क्या है? नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ऐसे कुछ सोशल वर्कर्स के नेम दिए गए हैं। मदर टेरेसा, इनको तो हम सब जानते हैं। अमित जेठावा, बाबा आमटे आर वेल नॉन इंडियन सोशल वर्कर।
3 सोशल वर्कर के नेम दिए गए हैं जिनको हम अच्छे से जानते हैं। सो स्टूडेंट्स, हमारा ये चैप्टर कंप्लीट है। यहाँ पर वर्किंग फॉर लिविंग, आपने इस वीडियो को ध्यान से देखना है। अगर आपने लास्ट 2 वीडियोस नहीं देखी तो प्लीज़ उन वीडियोस को पहले देखिए और उसके बाद आप इन क्वेश्चंस के आंसर दीजिए। और इस चैप्टर में जो भी आपको वर्ड डिफिकल्ट लगता है उसे अंडरलाइन कीजिए और टाइप करके आप मेरे नंबर पर भी सेंड कर सकते हैं, नहीं तो अपनी PNB में राइट करें, फोटो क्लिक करें और आप मुझे सेंड करें। उसकी हिंदी मीनिंग, इंग्लिश मीनिंग आपको हम क्लियर करवाएंगे। थैंक यू।